लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। किस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह का मैथ्स को? देखो, तो सबसे पहले जैसे हम एज यूजुअल इससे पहले वाला मैथ बनाए थे कि लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हम मान लेंगे m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू हम मान लेंगे n। तो ये जो मैंने माना है इसको m और n, इसको जब इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा तो देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा गिवन डेटा विल बी, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2। क्यों 3 है तो 3, 1/x प्लस वाई है ये वाला चीज, तो 1/x प्लस वाई की जगह पर हम रखेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एम हो जाएगा। सेम प्रोसेस में ये 2 इंटू एन हो जाएगा। तो इसे हम मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक उसी तरह से ये जो सेकंड वाला चीज है एंड ये जो है ये मेरा क्या बन जाएगा 9m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इतना कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहां तक सॉल्व किया, अब मुझे m और n में इक्वेशन मिला है, तो सबसे पहले हम m एंड n का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो n का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा और साथ में सिंबल अलग अलग है, तो एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलो उसी प्रोसेस से करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जरा 3 एंड 2 को सॉल्व करने के लिए देखो तो क्या करना होगा, दोनों में वैल्यू तो बराबर है बट सिंबल अलग अलग है, तो हम नॉर्मल एडिशन करेंगे। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 9m माइनस 4n इज इक्वल टू 1 और ये 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 4। तो इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा n टर्म कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 9 और 6 15m और इधर क्या हो जाएगा 5। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/15 यानी कि 1/3। ये हमारा निकला m इज इक्वल टू 1/3। अगर हम इस वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हम n निकाल सकते हैं। तो चलो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो m का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 इंटू 1/3 प्लस 2n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2n इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इतना तुम्हें समझ में आया? बट हम m एंड n में आंसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है मुझे x और y में, तो मुझे x एंड y का वैल्यू को निकाल के यहां सॉल्व करके देना है। तो चलो यहां से हम करते हैं कि नाउ वी नो दैट, कैसे, हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हमने तो माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, देयरफॉर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम m का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना निकला था हमारा 1/3।
तो इसे अगर हम बाइसियम करें तो क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अगेन सेकंड रिलेशन भी तो हमने माना था ना, क्या माना था हमने, 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन, देयरफॉर 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, हम n का वैल्यू रख देंगे यानी कि 1 बाई 2 रख देंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। देखो तो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐड कर दे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो मुझे x मिल जाएगा, तो हम चलो उसे ही सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या निकलेगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो और नीचे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया है कि 5/2। अब एक काम करो, इसे तुम x का वैल्यू को इन इक्वेशंस में मत रखो, तुम क्या करो, अब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, तब क्या होगा, टर्म x x कट जाएगा और y बच जाएगा, तब देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किससे किसको माइनस करोगे, बड़ा कौन है, 4 है, 5 छोटा है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो इक्वेशन 5 को पहले लिखेंगे, इक्वेशन 4 को पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, चलो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सिंबल चेंज हो जाएगा, x x कट गया, यहाँ 2y इज इक्वल टू हो गया 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तुम्हारा x और y दोनों निकल गया है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये जो मैथ है, नीचे जब मेरा दिया हुआ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में फिर से पूछो, मैं तुम्हें और भी डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, बट तुम्हें मैथ सीखना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, और यहां दिया है 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, उसे मान लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, क्यों, मैंने कहा था ना 1/x प्लस 1 लेंगे, ये जो है x प्लस वाई नहीं है, ये 1/x प्लस वाई है, तो हम लोग जब भी मानेंगे तो इसको ध्यान देंगे कि 1/x प्लस 1 ले रहे हैं, कहने का मतलब है ये जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर को 1 लेते हुए इसको लेना है तुमको फ्रैक्शन के रूप में, इसको गलत ही मत करना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ऐसा करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई को मान लेगा m और फिर मैथ को पूरा गलत करके आ जाएगा, 44m लिख देगा, वहां पे 30n लिख देगा, तो ऐसा नहीं करना है, माइंड को एकदम एक जगह पे कंसेंट्रेट करो और मैथ को सोच समझ के बनाओ। तो हम लोग 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू m और 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू n, ये मानेंगे, तो हमारा गिवन डेटा कैसा हो जाएगा, नाउ गिवन डेटा विल बी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5m माइनस 2n इजिकल टू 1/2, लेकिन अभी भी इसको इक्वेशन नहीं मानना है, क्यों, ये फ्रैक्शन में है ना, मैंने समझाया था, ये इसको हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे होल नंबर में लाने का, नेचुरल नंबर में लाने का, नॉट फ्रैक्शन डेसिमल है सब में, तो इसको बाइसियम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, इसे मान लो इक्वेशन 1। नाउ
अब सेकंड वाले को क्या करते हैं, एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 5/2। तो इसको भी 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो 1 और 2 बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। क्यों, यहाँ -4n है, यहाँ +4n है, तो हम ऐड करके देखते हैं तो m निकल जाता है। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10m - 4n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। इसे ऐड किया है तो ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा, 30m इज इक्वल टू 6, देयरफॉर m इज इक्वल टू 6/30 यानी कि 1/5। ये तुम्हारा m निकल गया 1/5, ये m निकला है, ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो m का वैल्यू को पुट करके यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20m हो जाएगा, ये 8n हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 20m को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर n का इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, n का वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों पे से कोई भी एक प्रोसेस को तुम यूज करके कर सकते हो। मैं अभी m का वैल्यू को पुट करता हूं, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, किस में पुट कर देते हैं, मान लो 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1। तो क्या है मेरा इक्वेशन 1, 10m यानी 1/5 और -4n इज इक्वल टू 1, ये है। इसको अगर काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 1 - 2, तो -4n इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे -4n इज इक्वल टू 1 - 2 यानी -1, देयरफॉर n इज इक्वल टू -1/-4, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/4। तो n निकल गया 1/4 और m निकल गया 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो हमने माना था यहां, तो वी नो दैट हमने ही तो माना था कि 1/x + 1 इज इक्वल टू m, देयरफॉर 1/x + 1 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना निकला था, 1/5। जैसे ही बाई से m करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 5 यानी कि x इज इक्वल टू 5 - 1 यानी 4, x का वैल्यू निकल गया। सेम चीज अगेन, और एक चीज हमने माना था ना, 1/y - 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर 1/y - 1 इज इक्वल टू n के जगह पर हम सीधे लिख देंगे 1/4, देयरफॉर y - 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 4 + 1 यानी 5। तो ये दोनों निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। गॉट इट? कुछ समझ में आ रहा है? बार बार इसे प्रैक्टिस करो। लीनियर इक्वेशन का मैथ एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कोई भी मेथड से दे, बट एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन रहना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 को मैं सॉल्व करके तुम्हें सिखाता हूं कि किस तरह से बनाना है, और अगर तुमसे खुद बनता है तो तुम खुद ट्राई करो, ठीक है? तो चलो वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई कर लो, मैं तब तक इसे कंप्लीट करता हूं। कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हम लोग करेंगे लेट 1/x + y, ये हमेशा याद रखना, m एंड 1/x - y इज इक्वल टू n। जैसे हमने ये माना, हम लोग का गिवन डेटा क्या हो जाएगा, गिवन डेटा विल बी क्या हो जाएगा, 44m + 30n इज इक्वल टू 10। इसे हम मान सकते हैं ना इक्वेशन 1। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 55m
प्लस 40n इज इक्वल टू 13। ये हमारा हो जाएगा 2 नंबर इक्वेशन। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम जिसको चाहे उसे एक एक बार करके सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लाई बड़ा होगा, होने दो, कोई दिक्कत ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, यहाँ 30 है, और इक्वेशन 2 को देखो यहाँ 40 है। तो क्या तुम इसे 40 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे 30 से? नहीं, हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों से मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो जाए और कौन से कम में। तो देखो ध्यान से, इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करे तो 120 हो जाएगा, और इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करे तो 120 हो जाएगा। तो वही चीज करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176 m प्लस 120n इज इक्वल टू 40। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116 m प्लस 120n इजिकल टू 313 39। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखा जाए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों में जो 120n है ये मेरा प्लस और प्लस है, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा कौन है? बड़ा मेरा इक्वेशन 3 है। तो लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 को पहले लिखेंगे, 176m प्लस 120n इज इक्वल टू 40, और यहां नीचे लिखेंगे 165m प्लस 120n इज इक्वल टू 39। इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, 120 120n माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा? 1 1 यानी 11m, और इधर क्या बचा? 1, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1/11। तो m का वैल्यू तो हमारा निकल गया है। तो जैसे ही m का वैल्यू हमारा निकला, m का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 1 में m का वैल्यू को पुट कर दो। क्या आ जाएगा? 44 इंटू 1/11 प्लस 30n इज इक्वल टू 10। ये अगर काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, therefore 30n इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, therefore n इज इक्वल टू 6/30 यानी 1/5। जैसे मेरा m और n निकल गया, हम यही चीज को फिर से लेंगे जो हमने माना था, और वहां से x और y का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलो तुम इतना दूर लिख लो, मैं यहां इरेज करता हूं और यहां सॉल्व करके उसको दिखा देता हूं। तो हमने माना था, तो हम जानते हैं कि we know that 1/x plus y is equal to m हमने ही माना था। तो हम लिख सकते हैं 1/x plus y is equal to m का वैल्यू यानी कि 1/11 बाई से m करेंगे तो x plus y is equal to 11 हो जाएगा, और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सेकंड हमारा जो है, अगेन हमने और एक चीज माना था, 1/x माइनस y इज इक्वल टू n, देयरफॉर 1/x माइनस y इज इक्वल टू n का वैल्यू रख दो यानी 1/5। तो हम यहां से कह सकते हैं x माइनस y इज इक्वल टू हो गया 5, हमारा इक्वेशन नंबर 6। ध्यान से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को अगर हम ऐड करें तो ये दोनों कट जाएगा, y x बच जाएगा। वही करते हैं, तो बाय एडिंग
by adding equation 5 and 6 क्या होगा, x plus y is equal to 11, x minus y is equal to 5 ऐड किए हैं तो 2x is equal to ये कितना हो जाएगा 16, therefore x is equal to कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8। जैसे ही x का वैल्यू को तुम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे चाहे 5 में या 6 में तो तुम्हारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो हमने 5 में पुट कर दिया तो क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, देयरफॉर 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी 3। तो x निकल गया y निकल गया, हमें आंसर में तो यही लिखना है x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3 और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आने लगा ना? अब हर तरह का लीनियर इक्वेशन का मैथ को तुम खुद से सॉल्व करोगे, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सब समझ में आने लगेगा, खुद से बनाने लगोगे। अगर इस चैनल से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद से मैथ बनाने के लायक बन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करो। तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।